राइजिंग पाकिस्तान में आज एक खुसूसी नशिस्त आपके लिए मैं सजा के लाया हूं और ये वो नशिस्त है जिसका बड़े दिनों से मैं इरादा कर रहा था, प्लान कर रहा था और मेरी टीम खोज लगा रही थी कि किसी तरह हम जहांगीर को, अकबर को, जहांगीर न्याजी, अकबर न्याजी और वलीद को लेके आए और गप्पे भी हों और अच्छा सा म्यूजिक भी हम क्रिएट करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम जी। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सर बहुत आपका दिनों की शुक्रिया, मेहनत और आपने तगदो के बाद फाइनली आप लोगों के और हमारे टाइमिंग मैच कर गए। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने अच्छे शो में बुलाया। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, आजकल तो माशाल्लाह आप लोगों की बड़ी वाहवाह हो रही है ना? और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, बड़ा मालिक गॉड है, हैज बीन माँ-बाप। काइंड। लेकिन उसकी वजह ये भी है कि मेहनत आप लोग बड़ी जबरदस्त करते हैं। आपके काम में मेहनत नजर आती है ना? मेहनत भी होती है और दूसरा मुझे यूँ लगता है कि मेहनत के साथ साथ, लगता नहीं है बल्कि ये बड़ी ट्रू बात है कि मेहनत के साथ साथ आपके बड़ों की दुआएं और बुज़ुर्गों की दुआ भी एक साथ होती है। क्योंकि जिस घराने से मेरा ताल्लुक़ है तो वो ये गाना गाना तो बहुत ही बड़ी बात है ना कि इस घराने के साथ आपका नाम जुड़ा हो और आप गाने की हिम्मत कर लें। तो मुझे ये लगता है कि अगर गा रहा हूँ मैं और उसमें लोग प्यार दे रहे हैं तो ये सारी मेरी बुज़ुर्गों की दुआएं हैं बुजुर्गों जो की चल दुआ रही है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो एक प्रेशर भी आता है कि बिल्कुल, Definite, तो बहुत ख्याल definite, न्याजी साहब के हाँ जी, पोते है बिल्कुल। ना, बाबर न्याज़ी साहब के बाबर न्याजी बेटे, साहब के साहबजादा, तो वो जवेद एक न्याज़ी साहब मेरे ताया जी, एग्जैक्टली तो वो एक इतना प्रेशर के तो प्रेशर। अच्छा, ये प्रेशर फील अकबर किया शुरू सर में? जहाँ बहुत जाते थे तारुफ यही होता था। बहुत प्रेशर फील किया, बल्कि स्टिल वो मुझे नाम लगता है पीछे कि वो चल रहा है अभी तक। नाम बड़े पीछे होने से ना लोग फिर वो सुनते, पता किस तरह आपको, वो कहते हैं यार इनको सुन के जाना है, ये जवेद बाबर के बेटे हैं। वो फिर आपको जहांगीर अकबर करके नहीं सुनते, Exactly, वो आपको ख्याल न्याज़ी के पोते हैं ये। कंपैरिजन वो करके सुनने लग ठक जाते हैं। करके कंपैरिजन तो फिर वो बड़ी एक घबराहट भी होती है कि अल्लाह पाक करम कर दो। एग्जैक्टली आप वलीद तकरीबन 3 साल से जी जी। जहांगीर और अकबर के साथ प्ले कर रहे हैं और बड़ा मजे के आपके इक्वेशन। तो ये प्रेशर क्या आप तक भी ट्रांसफर हुआ कि मतलब इतने बड़े घराने के साथ प्ले करना है, उनको मैनेज करना है, या इनको बस अपने एज मेट्स के तौर पे एज फ्रेंड्स ही लिया? नहीं सर, इनिशियली जब मेरा इनके साथ मतलब हुआ, इंट्रो हुआ और मैंने इनको फिर शुरू किया काम, तो मैं मतलब किसी और तरह से प्ले कर रहा था किसी के साथ। इनके साथ मुझे एक प्रॉपर, आप समझे क्या, जीरो से स्टार्ट करना पड़ा एक तरह से ना। अच्छा, ओके। और मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग जर्नी और लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है और आगे भी चलेगा, आई एम श्योर। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि मौसीकी एक समंदर है, आप कभी भी इसको नहीं समझ सकते। तो वो भाई इसी तरह चल रहा है, लेकिन इनके साथ करने के लिए मुझे खुद भी इनके लेवल पे आना पड़ा। और मतलब अभी क्या तक चेंज एज अ गिटारिस्ट, क्या आपने आपके चेंज सर, क्योंकि गिटार्स पे देखें, पहले जो मैं काम करता था वो ये था कि यार उसकी कॉर्ड्स देख ली इंटरनेट से और समझ ली ये वो लोग हैं जो कि स्टेज पे फिलबदी काम करते हैं। मतलब आमदी काम नहीं कहते जिसको, वो कि मतलब स्टेज पे खड़े हुए घर में कुछ और किया, यार इधर वो दिल कर रहा है वो करते हैं। तो उसके लिए आपके म्यूजिशियंस को ना यार, बड़ा ठीक लोग नहीं हो तुम लोग कसम से। कि यार इधर ऑडियंस का और ये- मूड ये है, और- चलो यार वलीद वो करते हैं। और ये तस्वीर भी बिल्कुल सही बात है कि हम लोग जैम कर रहे होते हैं। सपोज हमने सैटरडे रखा होता है कि हमने मिलना ही मिलना है, तो हम लोग बैठे हैं, जैम कर रहे हैं, नुसरत साहब की कोई चीज़, खान साहब जी की गा रहे हैं। अब जिस दिन हमने परफॉर्म करना होता है तो उस दिन ना मैं इधर देख रहा होता हूँ ना अकबर की तरफ, तो जो दिमाग में कोई वेरिएशन आ रही है तो वो ठग करके, तो ये बात कह रहा था जहांगीर भाई आपने तो ये तो बताई डिसाइड नहीं हुई थी। फिर उस टाइम पे ना मतलब फिर मैंने इनके साथ होना होता है। लेकिन वो- आज के सेशन के लिए भी मैंने इनको कहा था कि कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, गप लगाएंगे बिल्कुल। और वी विल गो विद द फ्लो। ऐसे तो ऐसे। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, क्या हो रहा है? मैं आपको जो है, क्योंकि जिक्र भी हुआ घराने का, तो दादाजी के एक क्या गाने से बात की, क्या बात। स्टार्ट करेंगे। अद्दी गद्दी रात पहर दे तड़के, अद्दी अद्दी रात पहर दे तड़के, मुरली कौन बजावे, आहा। वाह, ऐ मुरली मेरे रांझण वाली जेड़ी दर्द कलेज घुमावे, केनी ससू इस मुरली वाले, निये ये मुरली मुरली फेर फेर बजाए, बजाए, वाह वाह वाह। आए वे मैं
ओ नहीं नहीं मैं जाना वे मैं नहीं वे जाना हवे मैं नहीं हो जाना ओ नहीं नहीं मैं जाना खेड़िया देना नहीं मैं जाना खेड़िया देना दिल विच आजे ना ख्याल नहीं मैं जाना खेड़िया देना ओ नहीं मैं जाना खेड़िया देना ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾ ਚਾਪ ਮਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾ ਚਾਪ ਮਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾ ਚਾਪ ਮਜੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇਣਾ नहीं मैं जाना खेड़िया देना कहते हैं लाल जोर वे लाल जोर बजाले टोर नहीं मैं जाना खेड़िया खेड़िया देना क्या बात। नहीं मैं जाना खेड़िया देना वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, you जी, क्या thank you बात है। पूरा कंट्रोल रूम हमारा क्लैप कर रहा है, मुझे आवाज आ रही है। लुत्फ आ गया, बहुत ही लुत्फ आ गया। और क्या मतलब माहौल, और आपके दादाजी तो खैर क्या बात है। लेकिन मुझे याद है जावेद बाबर से भी मैंने लाइव भी कई बार ये कलाम ये सारा सुना है, और वो भी बड़ा ज़बरदस्त माहौल। लेकिन जीते रहो आप तीनों, थैंक यू सर, थैंक यू। ज़बरदस्त A1। अच्छा जी, अब ज़रा मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा उस नंबर की कि जिसकी वजह से आप तीनों को बड़ी जनाब पॉपुलैरिटी मिली, और वो आइडिया कैसे आया था कि उसको रीडू किया जाए, और वो मतलब हाउ डिड इट हैपन, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? आइडिया बस यूं था कि क्योंकि डेफिनेटली एक होता है कि आजकल कुछ सीन इस तरह बना हुआ है कि आप किसी भी घराने से आपका ताल्लुक है, वो चीज़ तो आपके साथ आपके खून में है, वो उनका म्यूज़िक, उनका स्टाइल, उनकी सारी चीज़ें वो आपके साथ चल रही होती हैं। लेकिन आप भी देख रहे होंगे कि जितने भी घराने के जो लोग हैं या बच्चे हैं उनके आगे, उनको मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। जैसे मेरी अम्मा मुझसे बहुत लड़ती हैं इस बात पे कि तू जदों स्टेज ते चढ़दा तू खान साहब जी दी चीज़ां गांदा रहना ना, कवालियां गाते रहना है, तो जी तू अपने दादा जी। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखिए अम्मा जी, दादाजी की चीज़ गाना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा एक स्टैम्प है, वो मैंने गानी ही गानी है, उसका अपना लुत्फ है। लेकिन अब हमें काम ये हो चुका है कि जो सामने ऑडियंस बैठी है, यू नेवर नो कि वो क्या आपसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। आपको कुछ नहीं पता कि जहांगीर नियाजी स्टेज पे हैं और आगे से वो आपको पश्तो गाने की अगर कोई फरमाइश आ जाती है तो आई हैव टू डू कि भाई अब फरमाइश है तो डिलीवर उसको करना पूरा है, करना है। बिल्कुल, भाई बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी शो में जाते हैं तो अब हम घर से एक माइंड तैयार करेंगे कि हम वहाँ जाके ये खेड़ियाँ दे नाल सुनाएंगे। अब आगे जब जाके स्टेज पे बैठे तो पता लगा आगे वहाँ भी वो जो है बिस्मिल्लाह करने वाली बैठी हुई है, तो अब वहाँ पे खेड़ियाँ दे नाल तो नहीं सुना सकते, तो वो फौरन चेंज करना पड़ता है माहौल को। एक सिनेरियो सा हर बन चुका है। फ्लेवर आपके Yes. आपके बक्से में हर होना तरह चाहिए, होना चाहिए, वो बड़ी होना- खूबसूरत मेरे दादाजी एक बात हाँ, कहते कहने थे लगा सर। कि वो कहते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है वो एक परचून की दुकान टाइप होना चाहिए
एक पूरी उसके लिए ना वाह, जैसा वाह। आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं हर चीज़ वाह, वो वाह। मॉल वाला स्टाइल उसका होना चाहिए सीन कहते हैं कि दुकान पे अगर चीनी कोई लेने भी आ जाए, ग्राहक आए और आपके तुम्हारे पास पास तो चीनी वो ना खाली हो, हाथ ना जाए, तो तुम किराने की दुकान क्यों खोल के बैठे हो? वाह, वाह, तुम्हारे पास हर फ्लेवर होना चाहिए। तो वो हर Interesting. चीज हर उस जगह। दुकान में होनी चाहिए कि कोई भी ग्राहक आ सकता है किसी टाइप का भी। जबरदस्त तो बस जबरदस्त। उनकी वो बात कान में पड़ी हुई है तो उस इसलिए अच्छा, पे ही, तो अब आते हैं उस पे, जी, उस जी। नंबर पे जो खान साहब का आप तो लोगों ये ने बस बड़ा हिट हो गया। माशाल्लाह सॉन्ग 6.2 मिलियन इसके व्यूज हैं सब। माशाल्लाह जी तो ये माशाल्लाह। सभी मेरे जितने लोग सुनने वाले हैं सभी का प्यार है इसके अंदर शामिल। नहीं, आप मेरा लोगों इसमें की कुछ नहीं मेहनत है, आप लोगों की मेहनत है। पियारे 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 आहा, पियारे वाह जी वाह। 1 2 3 पियारे 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 तेरे बिना लगे नहीं मारा जिया रे ओ तेरे बिना लगे नहीं मारा जिया रे नैनों ने तारी के सजा दू किया रे नैनों ने तारी के सजा दू किया रे तेरे बिना लगे नहीं मारा जिया रे ओ तेरे बिना लगे नहीं मारा जिया रे कर बिन मोहे चैन न आवे धक 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 मारा जी घबराए आहा, वाह वाह। कर बिन मोहे चैन न आवे धक 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 मारा जी घबराए बोले बसुरिया सुन ले सवरिया बोले बसुरिया सुन ले सवरिया तेरे बिना मोह कुछ नहीं सहारे पियारे 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 तेरे बिना लगे नहीं मारा जिया ओ तेरे बिना लगे नहीं मारा जिया जिया रे वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, वो जो तुम लोगों की जो जहांगीर, खासतौर पे तुम्हारी वो जो एक परफॉर्मेंस के अंदर जब जो उतरे हुए होते हो ना तुम, अकबर भी, बस वलीद भी, ये मैं यूं कहूंगा कि गॉड गिफ्टेड है, बस ये शौक है मेरा। और कहीं और होते हो वैसे तुम उस वक्त। हाँ ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही निकल जाता हूँ कि है ना? और बहुत लोगों ने नोटिस किया लाइफ तो ये बिल्कुल ही कहीं कहीं और है इधर आगे क्योंकि पीछे। सख्त सर्दी हो गई और ये जब इनको फील आ रहा होगा इतने इन्वॉल्व होते लाइव शो में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर मैं कौन हूँ, वलीद कौन है, कोई पता मैटर नहीं नहीं है। होता। जहांगीर नहीं सुन रहे, बस हम इनको फॉलो बस करते हैं। गा रहे हैं और गा रहे हैं। जहांगीर को उस वक्त हाथ शाने पे हाथ रख के एकदम रोक के मैं भाईजान, खरीदता नाम हूँ, क्या आपका? मैं क्या ऐसे नाम कहता है? हूँ। मैं ऐसे ऐसे कहता हूँ, आप हमारे साथ आए यार थे। कर लो थोड़ा शो कर भाई, हम भी तुम्हारे अच्छा साथ पता है, देखिए तौसीफ भाई, इसमें एक चीज़ है जो मुझे लगता है ऐसे कि बेसिकली गाना जो है ये तो किसी की मिरास नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की अता है सबको। बेशक। लेकिन बीइंग अ आर्टिस्ट, बीइंग अ सिंगर, मुझे यूँ लगता है कि आप जब स्टेज पे होते हैं तो उस वक्त आप अपने आप को ये समझें कि यार मैं बबर शेर हूँ और ये जंगल है पूरा। तो इस जंगल को मैंने अपनी धाड़ के साथ वाह। एक पूरा बताना है कि यार आई एम अ किंग, ठीक है ना। ओके।
वो सिंगर देखिए, सिर्फ सिंगिंग वो नहीं होती कि गाना गा रहे हैं तो आप सिंगर हैं। परफॉर्मर बहुत जरूरी है, खासतौर पे उसमें live बॉडी stage लैंग्वेज बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपके सामने 300 अगर बंदा खड़ा है, वो 300 बंदा हो सकता है आपके गाने से ना इम्प्रेस हो रहा हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से इम्प्रेस हो रहा उसके हो जो सकता पूरा है आपके बालों experience से है ना इम्प्रेस वो, हो रहा हो, बिल्कुल। आपके ये कैंठो से इम्प्रेस हो रहा हो। यू हैव टू डू एवरीथिंग कि मैंने आप इम्प्रेस करना है लोगों को। तो मैं जबरदस्त। बस ये सोचता हूँ कि यार किसी जगह से इम्प्रेस हो जाए, मौला किससे तो मेरी बात फट सकते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। राइजिंग पाकिस्तान में आज बहुत ही मजेदार सेशन चल रहा है। वलीद हमारे साथ हैं, अकबर न्याजी और जहांगीर न्याजी हमारे साथ हैं। गपशप का सिलसिला भी जारी है और म्यूजिक भी क्रिएट हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि आपको पता है कमर्शियल ब्रेक जरूरी है। उसके बाद आपने कहीं नहीं जाना, अभी वापस मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान की इस खुसूसी नशिस्त में, जिसमें मेरा दिल कर रहा है कि बस बातें कम, और वैसे बातें भी कैसे कम, वो जहांगीर और अकबर और वलीद बातें भी इतनी मजे की करते हैं कि बातें भी सुनने का दिल कर रहा है, और साथ तुम लोगों की परफॉर्मेंसेस भी। आई एम रियली एंजॉयिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जी, तो अब कहानी ये है कि आपके जो दादाजी का काम है जी जी। वो इतना लेजेंडरी है और वो ऐसा काम हो गया है कि मतलब उसको आगे बढ़ाना तो डेफिनेटली नामुमकिन है। उनके काम के अंदर आप लोगों का फेवरेट चीजें को बेशक सुनाओ नहीं, लेकिन वैसे जरा एक एक आप तीनों जरा बताओ कि तुफैल न्याजी साहब के काम में से कौन सी एक चीज है जो बस। दादाजी की वो फिर वही जवाब तो बड़ा वो हो जाएगा कि पता नहीं, शायद ये वो अपने पोता है तो शायद इसलिए कह रहे हैं। वैसे तो सारी चीजें हाँ, मेरे लिए तो एक से एक बढ़ के, लेकिन जो मेरा बहुत फेवरेट भी है और मैं गाने की कोशिश भी करता हूँ, वो है जोगड़ा। उनका एक सॉन्ग है, नीरांझा जोगड़ा बनाया, और वो मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। और फिर साडा चिड़िया दा चंबा, कुछ ऐसे जो चिड़िया दा चंबा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज बहुत चंबा ऐसा गाना है जो सुन के ना मैं भी इमोशनल हो जाता हूं। एब्सोल्युटली। वो क्या कहता है, अगर लगे ना रुखसती में तो वो बहुत चांस है कि जो है ना दूल्हा वो भी रोने शुरू हो जाएगा वो, क्योंकि ऐसा गाना रुखसती का। अल्लाह दी रहमत ना तेरी शादी तो ही लुआवांगा। हां वही मैंने कहते हैं शादी में जरूर लगवाना। तुम 2 महीने बाद शादी है। जी जी। वलीद की रुखसती पे तुम दोनों ने लाइव, अगर लाइव गा लिया ना लाइव पीछे ऐसे ये रोल्स रिवर्स हो जाएंगे फिर उस टाइम पे। जो दुल्हन है वो Live ना रोए, मैं शायद ए बाबा मेरी गोदी चढ़ जाएगा, गाना बंद करो। बाकी रोगे नहीं सर, वो इतना इमोशनल गाना मैं अच्छा कहना चाह रहा हल्का सा टच, जी, हालांकि जी, जी। पता नहीं प्लान में था कि नहीं था, लेकिन अब जिक्र हो रहा है। ये ठीक है। जो वलीद तुम्हारी रुखसती की रिहर्सल हो रही, ठीक है। गलियां ता तेरियां बाबुल पीड़ियां, मेरा अंगन होया परदेस, रख बाबुल कर अपना वाह वाह, क्या चली बगाने दे, 4 दिना दा अटी तपा, ते 2 दिन खाना पीना, मर गई मात मुक गए मापे, ते की कुड़ियां दा जीना, वे साडा चिड़ियां दा चंबा, वे बुलावे साडा चिड़ियां दा चंबा, वे बुलावे साडा
बैठी जज बूहा मल के आहा, रोना मैं पर देसन बन के कर दिया कुंजियां वे सांभल माहिनी कर दिया कुंजियां सांभल मां असां उड़ जाना असां उड़ जाना साडा चिड़िया दा वाह जी वाह जी वाह, जीते रहो तुम तीनों। क्या वाकई इन चीजों के अंदर ना उफ कुछ है, क्या बात बिल्कुल ऐसे ही। है क्या पता नहीं क्या है वो यार, इसको टिश्यू पेपर ला के- नहीं सर, अभी वो माहौल नहीं बना ना, नहीं, मॉर्निंग शो वाला माहौल है। नहीं अच्छा, उस दिन इसकी मसलन- रुखसती पे दुल्हन के लिए अलग टिश्यू पेपरों का डब्बा होगा, इसके लिए अलग टिश्यू अलग पेपर। डब्बा होगा, और ये कोई कैरी बात भी नहीं, ये साफ कर कर लो, पकड़ ले, पकड़ ले। देखो नजर आ रहा है। सच्चे यार, देख ये प्यार होना चाहिए। अच्छा भाई देखो, बात यह है कि इन चीजों में वाकई कुछ जादू तो है, Exactly, sir. बिल्कुल सर। लेकिन हम चारों की आंखें नम हुई हैं, बिल्कुल और मेरा ख्याल है यही हालात हमारे क्रू के भी। लेकिन उसके साथ मैं एक चीज पे बड़ा बिलीव करता हूँ, चीजों में तो असर होता ही है, लेकिन जिस नीयत से आप उसको अदा कर रहे हो, एग्जैक्टली बेशक। ये सबसे पहली बात बड़ी है। इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, लिखने वाले ने तो लिख दिया, कंपोजिशन बनाने वाले ने बना दी, अब जो अदायगी जिसने अदा करना है बिल्कुल वो किस फील से या किस अंदाज से कर रहा है, क्योंकि ये लगता बड़ा- तो फिर ही ना आपको जाके। लगता बड़ी फिर अच्छी बात है। आज दादाजी कहते थे बेटा, सुर जो होते हैं ना वो आपके पास कलर्स होते हैं, 7 कलर्स हैं, आपने उन कलर्स से पोर्ट्रेट बनानी है। वाह 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 वाह, वो पोर्ट्रेट क्या है, वो एक्सप्रेशंस हैं, वो आपके गाने की अदायगी है कि आप उन सुरों को किस तरह यूज़ करें अपने एक्सप्रेशंस के अंदर, वाह जी, कि लोगों को लगे कि यार नहीं, अगर वो हीर सुना रहे हैं तो हीर और सामने आई खड़ी हो गई। क्या बात। मुझे एक मेरे बहुत से फैंस हैं, तो मैं अक्सर अपनी जो सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स होती है उस पर मैं लाइव जब जा रहे होते हैं आप, हाँ। तो उसमें से अक्सर मुझे जो बैरून मुल्क से जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जो मेरे दादा के आशिक हैं, बड़े प्यार करें, हम भी उनके आशिक ही हैं, हम उनके पोते तो बाद की बात है, पहले आशिक हैं बहुत बड़े। तो वो अक्सर ये बात करते हैं, कहते हैं न्याजी साहब तो फैन न्याजी साहब की ਜਿਹੜੀ एक्सप्रेशन सी ना, जी जी जी, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ पूरा वीडियो बनया आ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कि बिल्कुल। गाने का वीडियो की होना। बड़ी अच्छी बात। इसी तरह मैडम जी के लिए, मैडम नूरजहां जी के मैडम लिए, नूरजहां, ये क्या दो शख्सियत ऐसी थी जो अपने गाने के एक्सप्रेशंस के साथ पूरा गाने का वो वीडियो बता देते थे मंजरकशी कि यार पूरी ये हुई। वीडियो होना चाहिए इस क्या गाने का। बात। अच्छा, मैडम का जिक्र हो रहा है तो कुछ जी, मुझे मैडम जी की एक गज़ल है, वैसे तो क्या बात है, सारी गज़लें बहुत, वो क्या कहते हैं, जितने नाम लें वो छोटे, बड़ी हमारी तो औकात ही नहीं है, इतने बड़े सिंगर्स थे ये सारे। जो न मिल सके वाह वाह वाह, वो ही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। बहुत अच्छा। जो चला गया मुझे छोड़कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वो ही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वो ही आज तक मेरे साथ है। जो न मिल सके वो ही बेवफा। मेरा नाम है। जो किसी नजर से अता हुई वो ही रोशनी है ख्याल में। जो किसी नजर से अता हुई वो ही रोशनी है ख्याल में। वो न आ सके
ये खलिश कहाँ थी विसाल में, मेरी दोस्तजू को खबर नहीं, ना वो दिन रहे ना वो रात थी, जो चला गया मुझे छोड़ कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही बेवफा। वाह 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 वाह, क्या अच्छा क्या अच्छा। और मुझे शाबाश तुम्हें एक और हवाले से भी देने का दिल जी कर जी रहा है। प्लीज प्लीज। और मुझे खुशी हुई क्योंकि मैडम बहुत ज़्यादा ज़बान के, चाहे पंजाबी गा रही हो चाहे उर्दू का, तलफ़ुज़ पे Yes, उनका exactly. बड़ा जोर होता क्या था बात। कि तलफ़ुज़ इधर का उधर ना हो जाए, रोक दिया करती थी काम को कि जब तक। और मुझे खुशी हुई कि तुम लोगों ने इतने थैंक यू अच्छी थैंक यू। अच्छे तलफ़ुज़ की अदायगी और ये उसका बस ख्याल भी रखा। आप जैसे लोगों को सुन सुनकर ये थोड़ी तमीज आई कि लफ्ज़ किस को तरह लेकर। लफ्ज को चुनना कैसे है लफ्जों को। बातें कहाँ से तुमने? ये भी आप ही से सीखी है। बात जब ये सीखा तो ये भी आप ही से सीखा है। है ना, ये घर में भी ऐसे शरारती सा है वैसे जब आपस में। सर काफी मुझे बहुत काफी- शरारती बहुत लगता है। ज़्यादा, काफी बहुत ज़्यादा। जॉली टाइप इंसान है, क्योंकि हम इनको साथ लेके जाते हैं। मतलब मैंने अगर कोई और काम भी करना है ना जो इससे रिलेटेड नहीं है, मैं इनको साथ दे दूंगा कि यार कि अंदर ये- अच्छा शुगर ये लगा रहेगा। बात हाँ यार, शरारती कार्ड बनवाना है जरा आ नाल जा आए। नाल आ जा रहा है, बहुत ओदी अच्छा ओदी लगेगा। खिड़की ते चढ़ जा जरा। क्योंकि आजकल मैं अपनी तैयारियों में हूँ बिजी, तो मैं इनको हर जगह लेके जा रहा हूँ कि यार I आप know. मेरे साथ आए। अच्छा भाई, मतलब बाबरकत महीना है रबीउल अव्वल का, और उसमें ये नशिस्त सजी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज की इस नशिस्त का हम इख्तिताम जो है ना, जी सर। कुछ ऐसा कुछ कव्वाली, नातिया कव्वाली का कुछ माहौल बिल्कुल। बनाओ ये जरा, कवाली उस पे end हम करते आपको सुनाते हैं, बल्कि हमने बहुत जगह पे परफॉर्म भी की। इसको पैटर्न सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चराग या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए खत मेरा सर, ए खत मेरा सर, मक्की मदनी, ए खत मेरा सर, मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ए खत मेरा सर, मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं, है खत मेरा सैयदे मक्की मदनी, है खत मेरा सैयदे मक्की मदनी, है खत मेरा ये शान तुम्हारी है आका, 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 तुम अर्शे बरी तक पहुँचे हो, तुम अर्शे बरी तक पहुँचे हो, ज़ीशान नबी है सब लेकिन, ज़ीशान नबी है सब लेकिन, मेहराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं, है खत में रसूल सैयदे मक्की मदनी, है खत में रसूल सैयदे मक्की मदनी, है खत में रसूल। ओ ये शान तुम्हारी है
पहुँचे हो, तुम अर्शे बरी तक पहुँचे हो। ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन, ज़ीशान नबी हैं सब लेकिन, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है। ख़त्म रसूल सैयदे मक्की मदनी है, ख़त्म रसूल सैयदे मक्की मदनी है, ख़त्म रसूल सैयदे मक्की मदनी है, ख़त्म रसूल। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जीते रहो तुम तीनों, खुश रहो, खुश रहो। Thank you बहुत so बहुत much, शुक्रिया कि तुम तीनों ने वक्त निकाला और सर, राइजिंग आपका बहुत पाकिस्तान में शुक्रिया, आए। आपने बुलाया, आपका बहुत invite शुक्रिया किया, जी, और invite आपकी किया। पूरी टीम का बहुत थैंक्स करना चाहेंगे कि इतने खूबसूरत मॉर्निंग में हमें याद किया। अब वो आपने आते ही कहा ना कि आज बड़ी बातों को हमने उठा दी है, लेकिन मुझे अब आके लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया कि इतनी खूबसूरत मॉर्निंग करवाई हमारी। थैंक यू वेरी मच। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान की इस खुसूसी नशिस्त में हमारा साथ दिया। खुश रहें, खुदा हाफिज।